मेरे प्रिय आत्मा, सहज योग में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ और 1606 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर गुरु अर्जुन देव जी ने अद्भुत शब्द गुनगुनाए हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, हर वारी वारी जाऊं गुरु गोपाल। गुरु अर्जुन देव जी सीधे साधना के सूत्र देते हैं। अध्यात्म की यात्रा अगर तुम्हें शुरू करनी है तो सदगुरु से शुरू करनी होती है। कहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ और फिर गोविंद पर बलिहारी जाता हूँ। गुरु और गोविंद में भी अगर चुनना हो तो संतों ने गुरु को पहले चुना है। गुरु गोविंद तो खड़े काको लागू पाए, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। बलिहारी गुरु आपने जिन होता है, अगर गुरु ना होता तो हम गोविंद को जानते भी तो कैसे, और फिर गोविंद पर बलिहारी भी जाते तो कैसे जाते। हाँ वारी वारी जाऊं गुरु गोपाल, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, गुरु पूरा मिलावे मेरा प्रीतम। पूरा गुरु जो जीवित गुरु है वही गोविंद से हमें मिलाता है। हम वारी वारी अपने गुरु को जान सकते, इसलिए अपने गुरु पर, अपने पूरा गुरु पर बार बार मैं हारी जाता हूँ, बार बार बलिहारी जाता हूँ। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, हम वारी वारी जाऊं गुरु गोपाल, और गुरु के बाद कहते हैं कि मैं गोपाल पर, गोविंद पर बलिहारी जाता हूँ। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, वारी वारी जावा प्रभु तेरी। हे प्रभु, हे गोविंद, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। वारी वारी जावा प्रभु तेरी, खबर कुछ लीजिए मेरी। कहते हैं कि मेरी सुध लीजिए, मेरी खबर लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करिए। और शरण में आए मैं गिरा, और शरणागत जो भाव है ये करीब करीब धर्म यहाँ शिखर छू लेता है। जब तुम महसूस करना शुरू कर देते हो कि हम गोविंद की शरण में हैं, गोविंद माता पिता की तरह हमारी देख रेख करता है, हमारी संभाल करता है। जब ऐसा, ये केवल कहने की बात नहीं है, जब ऐसा अनुभव करते हो कि गोविंद समर्थ है और मंगलमय है, मंगल तत्व को जब जानते हो तभी शरणागत भाव विकसित होता है। शरण में आए मैं गिरा, जानो तुम सकल पर। मैं तुम्हारी शरण में हूँ और तुमसे कहना क्या है गोविंद, तुम तो सबकी पीड़ा को जानते हो, और अंतर जामी सकल तेरो डेर। क्यों सबकी पीड़ा को जानते हो? क्योंकि सब घटों के भीतर तुम विद्यमान हो और सबकी खबर तुम जानते हो। छिपो नहीं कछु कर्म मेरो, मैं कहूँगा भी तो क्या कहूँगा, मेरे सारे कर्म तुम्हें पता है, मेरे सारे रहस्य तुम जानते हो। बस इतना ही कह सकता हूँ कि कुछ गुण तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए तुम मेरी देख रेख करो, मुझ पर कृपा करो। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मोहि निर्गुण तुम पूरन दाते। कहते हैं मेरा क्वालिफिकेशन मत देखो, मेरी योग्यता मत देखो, तुम अपनी योग्यता देखो। मैं तो निर्गुण हूँ, लेकिन तुम सर्व के दाता हो, तुम सबको कुछ न कुछ देते हो। तुम मेरे गुणहीनता को मत अपने ध्यान में रखो, अपने गुणों को ध्यान में रखते हो, क्योंकि तुम दयालु हो, तुम दाता हो, तुम सबको देते ही हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अपना गुण देख करके मुझ पर कृपा करो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, राखहु अपनी शरण प्रभु मोहि कृपा था। कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले लो, और सेवा कछु न जानहु नीच मूर्खारे। अद्भुत बात है, कोई एप्लीकेशन देता है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए तो अपने गुणों का बखान करता है कि मैंने क्या किया, मेरा क्वालिफिकेशन क्या, मेरा अनुभव क्या है। लेकिन कहते हैं कि मुझे अपनी नौकरी पर रख लो प्रभु, लेकिन सेवा कछु न जानहु, मुझे कुछ करना धरना आता नहीं। नीच मूर्खारे, मैं नीच भी हूँ और मूर्ख भी हूँ। हम अपराधी सद भूलते, और कुछ काम करने को तुम बोलोगे तो मैं भूल ही जाऊंगा कि तुमने कहा क्या था करने को। बताओ, ऐसे नौकर को कौन भला मालिक रखना चाहेगा। लेकिन फिर भी कहते हैं, लेकिन तुम रख लो। क्यों? क्योंकि तुम अपना गुण देखो, तुम बख्शनहार, तुम सदा क्षमा कर देते हो, क्षमाशील हो, इसलिए तुम रख लो। हम अवगुण करहि असंख्य, कहते हैं कि हम असंख्य अवगुण करते रहते हैं, और असंख्य नीत तुम निर्गुण दाता, और रोज असंख्य अवगुण करते रहते हैं। लेकिन तुम तो दाता हो, तुम तो दयालु हो, तुम तो कृपालु हो,
तुम देवहु सब कुछ दयाधारी, तुम दया करके सब कुछ हमें देते हो, लेकिन हम अकृतघ्नारे, लेकिन हम ऐसे कृतघ्न हैं कि तुम्हारे दान को हम भूल जाते हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, दीनानाथ दयाल मोहि निर्गुण तुम पूरन दाते, और दीनानाथ दयाल तुम हमेशा देते हो, और हम तो बिल्कुल निर्गुण है, हम तो डिजर्व नहीं करते, हम सुपात्र नहीं है, लेकिन तुम दया के सागर हो, तुम दीनों के नाथ हो, इसलिए हे प्रभु हम तुमसे अपेक्षा करते हैं, हम तुमसे आशा करते हैं। जिसके लिए मलुक दास कहते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरी, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आप मेरी ओर निहारिए, मेरी ओर देखिए, मेरी खबर लीजिए। भाई नाही बंधु नाही, मेरा कोई दूसरा है भी नहीं, कोई भाई नहीं है, कोई बंधु नहीं है, कुटुंब परिवार नहीं, कोई कुटुंब भी नहीं है, कोई मेरा परिवार भी नहीं है, ऐसा कोई मित्र नहीं जाके ढीक जाए, ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसके पास मैं जाकर दो घड़ी बैठूं। और सोने की सलैया नहीं, मेरे पास कोई धन नहीं है, घर में ऐसा नहीं कि सोने की ईंट मैंने जमा करके रखी हैं, सोने की सलैया नहीं, और रुपये को रुपया नहीं, और चांदी का रुपया भी मेरे पास नहीं है, और कौड़ी पैसा गांठ नहीं, सोने और चांदी के रुपये तो छोड़ दे, एक कौड़ी भी मेरे पास नहीं है, कुछ पैसा भी मेरे गांठ में नहीं है। जा से कछु लीजिए, जिसके आधार पर मैं बाजार से कुछ खरीद सकूं, ऐसा भी कुछ मेरे पास नहीं है। खेती नहीं बारी नहीं, कोई खेती बाड़ी भी नहीं है जिसके आधार पर मैं अपनी जिंदगी को आगे ले सकूं। खेती नहीं बारी नहीं, वाणिज्य व्यापार नहीं, कोई दुकान भी नहीं है, कोई व्यापार भी नहीं है मेरा। ऐसा कोई साहू नहीं जा से कुछ मांगिए, ऐसा भी नहीं कोई साहू नहीं है जिसके पास में जाकर के कोई उधार ही मांग के लाऊं, ऐसा भी नहीं है। कहत पाए के मलुक दास, और छोड़ दे पराई आस, कहते हैं मलुक दास बस तुम्हें हमने पा लिया है, और जब से तुम्हें हमने पाया है तब से हमने दूसरे की आशा भी छोड़ दी है। राम धनी आए और काकी शरण जाइए, राम धनी राम को हमने पा लिया है, और उसे पा करके अब बताओ हम कहाँ जाएं, और जाने की जरूरत भी क्या है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल। अद्भुत बात कहते हैं कि हमारे पास जो भी है, हमारा प्राण है, हमारा धन है, हमारा माल है, खजाना है, जो भी है हमारे पास है, वो सब हमने तुम्हें सौंप दिया है, सब तुम्हारा है। और ऐसा नहीं कि एक बार हमने सौंप दिया, उठत बैठत सोवत जाग, उठते बैठते सोते जागते बस केवल तुम्हारे सुमिरन में जीता हूँ, और अपना सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जिंदगी का जो भी मेरे पास है सब कुछ मैंने तुम्हें अर्पित कर दिया। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, हे गोविंद तुम मेरे प्राणों के आधार हो, और उठत बैठत सोवत जागत यह मन तुझे ही चिता। अद्भुत बात कह रहे हैं कि उठते बैठते सोते जागते बस तुम्हारे सुमिरन में निरंतर जीता हूँ, और सुख दुख इस मन की बिरथा, और तुझे ही आगे सारे। अब जो भी मेरा सुख है कि मेरा दुख है कि मेरी व्यथा है, ये और किससे शेयर करूं, सब कुछ बस तुम्ही से शेयर कर लेता हूँ। तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही मेरे ओट हो, तुम ही मेरे सहारे हो, और तुम ही मेरे बल हो, तुम ही मेरी बुद्धि हो, तुम ही मेरे धन हो, और तुम ही मेरे परिवार है, और कोई मेरा परिवार नहीं, तुम ही मेरे एकमात्र परिवार हो। इसलिए सब कुछ मैं तुम्ही से शेयर करता हूँ, तुम्ही से कहता हूँ, और कह करके निर्भर हो जाता हूँ। जो तुम करहि सोई भल हम, ये जो तथाता भाव है, गोविंद जो कर रहा है वही ठीक है, ये तथाता का उत्कर्ष के करीब समझो। तथाता का पहला तो चरण है, कर्म करने वाले हम हैं, फल देने वाला गोविंद है, और कभी अच्छा देगा कभी बुरा देगा, कभी अनुकूल देगा कभी प्रतिकूल देगा, लेकिन हम अनुकूल को फूल समझकर और प्रतिकूल को कांटा समझकर हम स्वीकार करें। ये तथाता का पहला चरण है। दूसरा चरण है कि अब हमें क्या पता अनुकूल है कि प्रतिकूल है, जो भी फल गोविंद देगा उसको हम अनुकूल मान करके स्वीकार कर लेंगे, हमें बिल्कुल पता नहीं है। और तथाता का आखिरी चरण है कि फल तो फल, कर्म कराने वाला भी वही है, इसलिए जो भी कराता है हमसे उसी को हम स्वीकार कर लेंगे। उसी बात को इशारा करते हुए कह रहे हैं, जो तुम करहि सोई भला, जो तुम हमसे कराते हो, जो तुम करते हो हमारे लिए भी भला है।
पेख नानक सुख चरणहारे। कहते हैं कि बस नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि तुम्हारा दीदार करना, तुम्हें देखते रहना, तुम्हारा सुमिरन करना, यही हमारा एकमात्र सुख है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, दर्शन पियास बहुत मन मेरे। हे गोविंद, मेरे मन में तेरे दर्शन की बहुत प्यास बनी रहती है। जितना दर्शन करता हूँ उतना और दर्शन करने का मन करता है, जितना सुमिरन करता हूँ उतना और सुमिरन करने का मन करता है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, राम वियोग विरह की जारी और न कोई भावे। राम के विरह में, राम की विरहाग्नि में मैं जलता हूँ, कोई अन्य भाता नहीं। व्याकुल भई शरीर न समझे, अब विषम बाण हरि मारे। हरि के प्रेम का बाण मैं निरंतर महसूस करता हूँ और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। दादू दर्शन बिन क्यों जीवे, राम स्नेही हमारे। राम हमारे स्नेही है, राम हमारे प्रीतम है, और उनके दर्शन के बिना भला और कुछ कैसे अच्छा लगेगा मुझे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नानक दर्श निहाल। इसलिए नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से, बस दर्शन देकर हे प्रभु, हे गोविंद, मुझे निहाल करो। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, आनंद 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 मंगल गाई ले है, असंतो प्रेम से प्रेम लगाई मुक्ति फल लाई ले है, और संतों वादर देख निहाल नैन सुख पाई ले है। ऐ संतों, प्रभु के दरवाजे पर आंख लगाओ, और प्रभु का दरवाजा भीतर है, तो जो 10वां द्वार है वही प्रभु का दरवाजा है, जो तुम्हारा कामिल मुर्शिद दिखाता है, और उसी के पार आकाश में, परमाकाश में गोविंद का दीदार होता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, 10वें द्वार को जानो, और 10वें द्वार के पार जो महाकाश है उसमें गोविंद का नाद, नूर, अमृत, प्रेम, आनंद सब भरा हुआ है। उसका दीदार करो, उसका स्मरण करो, यही सहज है। हरि ओम।